हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं असम के कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में। तो विस्तार से इस लेक्चर में चर्चा करेंगे क्या है ये असम का कोपिली हाइडल पावर प्रोजेक्ट, क्यों इसके विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में सभी अहम जानकारियां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, असम राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत सक्सेसफुली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ के कोर्सेज पे दिलवाएगा। तो असम का कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, ये दरअसल एक 275 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कोपिली नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, उस पर बना है। ये लोकेटेड है दीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। तो असम के दीमा हासाओ जिले में ये कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मौजूद है, जिसकी 275 मेगावाट की कैपेसिटी है। अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल हाल ही में एकाएक कोपिली नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ गया, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे आई और जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये जो कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको कंट्रोल किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नीपको के द्वारा। तो नीपको के 2 एम्प्लॉइज और एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर जो हैं, इनकी सडनली डेथ हो गई जब पानी का जल स्तर जो है वो यहां पर बढ़ गया। तो इस वजह से ये कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चर्चा में आया। हम विस्तार से समझेंगे कि क्या वजह हुई ये इस एक्सीडेंट की, इस दुर्घटना का कारण जो है वो क्या बना, इन सभी बातों को समझेंगे। तो कुछ इस प्रकार का मंजर जो है वो 26-27 मार्च को कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में देखने को मिला। पावर हाउस के अंदर पानी भर गया था और 3 लोगों की जान जो है वो चली गई, क्योंकि एकाएक पानी का जल स्तर जो है वो इंक्रीज हो गया। इसको लेकर के काफी सारी बातें कही गई कि पाइपलाइन जो है वो बस्ट हो गया, लेकिन मेजर रीजन जो था वो ये था कि नदी का जल स्तर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया और जो टेम्परेरी वॉल्स बनाए गए थे उस पानी को रोकने के लिए, वो उस प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाए, जिस वजह से पूरे के पूरे पावर स्टेशन के अंदर काफी मात्रा में पानी भर गया और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो जान और माल का यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। तो लार्ज पोर्शन ऑफ पावर हाउस ऑफ कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ नीपको वाज डैमेज्ड ड्यू टू सडन राइज इन द वाटर लेवल ऑफ कोपिली रिवर। 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पावर स्टेशन जो है वो डैमेज हो गया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ गया। कोपिली हाइड्रो पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो एक स्टोरेज स्कीम है, जहां पे 2 डैम्स जो है वो बनाए गए हैं। इस कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2 डैम्स बनाए गए हैं। एक डैम बना है कोपिली रिवर पे, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और दूसरा जो है वो उमरांग स्ट्रीम के ऊपर, उमरांग नाले के ऊपर बना है, जो कि कोपिली रिवर की ट्राइब्यूटरी है। तो ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है कोपिली और इस कोपिली की ट्राइब्यूटरी है उमरांग। तो इस कोपिली पे और उमरांग पे 2 डैम्स बने हुए हैं, जिनको ज्वाइंटली कहा जाता है कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहां पर ये मौजूद है? ब्रह्मपुत्र से यहां पर इस दिशा में कोपिली नदी जो है वो निकलती है असम के अंदर। यहां पर कोपिली नदी के कोर्स में अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो यहां पर इस दिशा में ये दीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट जो है वो मौजूद है, बिल्कुल मेघालय के बॉर्डर पर। यहां पर ये कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद है। तो 2 डैम्स का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कंबाइंड कैपेसिटी जो है वो 275 मेगावाट है, जिसमें कोपिली पावर स्टेशन जो है, जो कि कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पे बना है, उसकी कैपेसिटी 200 मेगावाट की, और खानदोंग जो कि उमरांग नदी के ऊपर बना है, जो कि कोपिली की सहायक नदी है, इसकी कैपेसिटी 75 मेगावाट है। तो टोटल 275 मेगावाट बिजली उत्पादन जो है वो इस प्रोजेक्ट से किया जाता है। ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स जो है, इनको ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है नीपको द्वारा। नीपको क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को इस परियोजना का लाभ जो है वो मिलता है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो इस कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लाभ जो है वो प्राप्त करती हैं। और यहां पर इस प्रकार का
इंसिडेंट जो है, एक्सीडेंट जो है वो हुआ है, जिस वजह से ये कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो एक बार दोबारा से न्यूज के अंदर देखने को मिला है। लंबे समय से अलग अलग कारणों से ये कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये न्यूज के अंदर देखने को मिलता है। इससे पहले कोपिली नदी करीब 2012-13 में यहां पर ये प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज में आया था, क्योंकि कोपिली नदी का पानी जो है वो एसिडिक हो गया था। कोपिली मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया बिल्कुल मेघालय के बॉर्डर पर है। तो मेघालय के अंदर ओपन कास्ट कोल माइनिंग और रैट माइनिंग जो है, रैट होल माइनिंग जो है वो की जा रही थी। इस कोयला खनन के कारण जो नदी है, कोपिली नदी है, इसका पानी जो है वो एसिडिक हो गया था और पानी के एसिडिक होने के कारण ये डैम जो है इसकी मशीनरी के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। कोरोजन, जंग लगना जो है वो डैम की मशीनरी को शुरू हो गया था। उस समय ये कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज में आया था। पानी एसिडिक हुआ क्योंकि पड़ोस में मेघालय के अंदर कोल माइनिंग की जा रही थी। वो माइनिंग के कारण पानी जो है वो एसिडिक हो गया और एसिडिक पानी ने जो अंडर वाटर पार्ट्स थे इस डैम के, टर्बाइंस के जो कंपोनेंट्स थे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स थे, उनमें काफी ज्यादा टूट फूट जो है वो देखने को मिली, क्योंकि रेजर्वॉयर जिसमें ये टर्बाइंस जो है वो चलती थी वो पानी एसिडिक हो चुका था। तो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई थी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी लीकेजेस, जंग लगना जो है वो शुरू हो गया था टर्बाइन शाफ्ट को और मशीनरी को। किस वजह से? क्योंकि पानी जो है वो एसिडिक हो गया था। इस पानी के एसिडिक होने से डैम को तो इंपैक्ट हुआ ही, दरअसल इसके साथ साथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स भी इसके हुए थे। एक स्पीशीज ऑफ वाइल्ड बेरी, एक जंगली बेरी की प्रजाति है, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसका नाम है कैरिसा कोपिली। इसका नाम जो है वो कोपिली नदी के नाम से ही पड़ा है। तो कैरिसा कोपिली जो है एक वाइल्ड बेरी है, जिसको इसकी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जाना जाता है। दवाइयां आदि बनाने में इस बेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्य रूप में असम और मेघालय के उन रीजन्स में पाई जाती है जहां से ये कोपिली नदी होकर के बहती है। तो ये कैरिसा कोपिली जो है ये वाइल्ड बेरी थ्रेटेंड हो गई थी इस कोपिली नदी के पानी के कारण, क्योंकि पानी जो है वो एसिडिक हो गया था। तो ये कैरिसा कोपिली की थ्रेटन होने के कारण भी ये कोपिली नदी और ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज के अंदर आया था। तो अलग अलग कारण जो है वो इसके लिए रहे हैं। ये है कैरिसा कोपिली जो कि थ्रेटन थी पिछले समय में, क्योंकि एसिडिक पानी कोपिली नदी का जो है वो इसकी ग्रोथ को खराब कर रहा था। 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 231 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूव किया लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। 275 मेगावाट कैपेसिटी वाले दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट जिन्हें कहा जाता है, उसी के कोपिली नदी के लोअर कोर्स में लोअर कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की एक स्कीम जो है वो लाई गई थी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 231 मिलियन का लोन दिया था ताकि 120 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो बन सके। तो इस के साथ में, इस लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो पोटेंशियल है हाइड्रो पावर जनरेशन का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बना है रिवर कोपिली पे। तो ये एक इंटर स्टेट रिवर है जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, भारत के पूर्वोत्तर के इलाके में बहने वाली एक अंतरराज्यीय नदी है। यानी एक नदी से, एक राज्य से होकर के दूसरे राज्य तक जाती है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा की ये सहायक नदी है कोपिली। ये असम और मेघालय में फ्लो करती है। ये ओरिजिनेट होती है मेघालय के पठार में एंड ड्रेन्स इनटू द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्रा आफ्टर फ्लोइंग फॉर अबाउट 290 किलोमीटर्स। मेघालय से निकलती है, मेघालय से होकर के असम में आती है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है। अपने इस पूरे के पूरे कोर्स में करीब 290 किलोमीटर का सफर जो है ये कोपिली नदी तय करती है। कोपिली नदी के ऊपर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हैं, कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नीपको के द्वारा। इसके बारे में हमने बात करी। तो नीपको क्या है? ये दरअसल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के तहत आती है। भारत के ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो कि भारत सरकार के अधीन आता है, उसी की एक ओन्ड सब्सिडरी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कि फर्दर एक ओन्ड कॉर्पोरेशन है, एक ओन्ड अंडरटेकिंग है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम से समझ आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बिजली उत्पादन को लेकर के ये काम करती है। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 अप्रैल 1976, 2 अप्रैल 1976 को इस नीपको को जो है वो फॉर्म किया गया था। किस लिए? टू प्लान, इन्वेस्टिगेट, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, जनरेट, ऑपरेट एंड मेंटेन पावर स्टेशंस इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। पूर्वोत्तर के इलाके में हाइड्रो पावर स्टेशंस, जल विद्युत परियोजनाओं को प्लान करना, उनको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, कहां पर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, पूर्वोत्तर के इलाके में। ये सारा का सारा काम जो है वो नीपको के द्वारा किया जाता है। और ये जो कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी जो है वो नीपको के अधीन आता है। अब
अगेन उस बात पे आते हैं, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट में 2 एम्प्लॉइज की और एक कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर की जान जो है वो चली गई, क्योंकि एकाएक पानी जो है वो यहां पे बढ़ गया। और इस पानी के बढ़ने के पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेवार है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। हम हमेशा क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के क्या डायरेक्ट इंपैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें जो है वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स में आती है, जिनका बहुत बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ है, खासकर इस तरीके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जो कि मौजूद है हिमालयन स्टेट्स में। दरअसल ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये काफी ज्यादा फ्रेजाइल माने जाते हैं, क्योंकि इन हिमालय की क्षेत्रों में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, अगर वहां पर जरा सी भी बारिश या कोई ऐसी नेचुरल सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले खतरा इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे आता है। और वही चीज जो है वो यहां पर देखने को मिली है, जो कि इस कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हुआ है। नीपको के अथॉरिटीज जो इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, कोपिली नदी का पानी जो है, जल स्तर जो है वो एकाएक बढ़ गया। और इस जल स्तर के बढ़ने का कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अनसीजनल बारिश जो है वहां पर हो रही थी। इतनी ज्यादा बारिश एकाएक जो कि नॉर्मली वहां पर नहीं होती है। इस रीजन में 15 अप्रैल के बाद जो है वो रेनफॉल देखी जाती है, लेकिन अपने शेड्यूल्ड टाइम से करीब 10 से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ही यहां पर बारिश जो है वो काफी जोर से हो गई, जिस वजह से एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन बंड, एक बांध जो अस्थायी रूप से बनाया गया था ताकि नदी के पानी को रोका जा सके, वो बांध टूट गया, लीडिंग टू द सडन फ्लडिंग दैट डैमेज्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अथॉरिटीज का कहना है कि जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन बांध बनाया गया था, जो अस्थायी रूप से बंद बनाया गया था, वो बिल्कुल सही था। देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट। ऐसा नहीं है कि वो बांध जो है वो टेम्परेरीली जो बनाया गया था वो कमजोर पड़ गया था। अथॉरिटीज का कहना है कि वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। प्रॉब्लम ये हुई कि जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अनसीजनल हैवी रेनफॉल यहां पर हुई थी। एकाएक बेमौसम बरसात के कारण, भारी वर्षा के कारण बांध जो है वो टूट गया। और उनका कहना था कि ये तो टेम्परेरी बंद था, अगर टफेस्ट कंक्रीट बैरियर भी बनाया जाता तब भी वो पानी के फ्लो को रोक नहीं पाता। इतनी तेजी से पानी जो है वो इस कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एंटर हुआ है। और ये एकाएक अनसीजनल हैवी रेनफॉल्स का कारण जो है वो सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज है। और अगर क्लाइमेट चेंज रीजन है तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो दोबारा आ सकती है। इसी कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सेम सिचुएशन जो है वो 2019 में हुई थी, जब एकाएक जल स्तर बढ़ा था और एक वाटर पाइप जो है वो फट गई थी, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी। तो क्लाइमेट चेंज के साथ में एसोसिएटेड इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो इस प्रकार के फ्रेजाइल डैम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोगों के लिए जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो असम के अंदर है उसके बारे में था। आई होप आप विस्तार से समझ पाए होंगे क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे थे, क्या है ये कोपिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों असम राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।